हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं सुमित भारद्वाज, जो कि हम बात कर रहे थे अल्फाबेट के बारे में। और जैसा कि आप सामने को प्रश्न देख रहे हैं, ये कल के वीडियो में हमारा जो है प्रश्न गलत हुआ था, ठीक है, उसके लिए सॉरी आपसे। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि 0 आएगा तो वहाँ पे क्या करेंगे हम। उससे पहले हम जो आपको पीछे बता चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कि हमने बताया था क्या कि लेफ्ट से मिल रहा है हमको, तो जो मान आता है उसको घटाया जाता है। यानी कि लेफ्ट और लेफ्ट आता है, बाया और बाया आता है तो घटाया जाता है। फिर बताया था कि राइट और राइट आता है तो घटाया जाता है। वही पे बात करते हैं, अगर लेफ्ट राइट आ जाए तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। फिर यहाँ पे राइट और लेफ्ट आ जाए तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और देख रहे हैं कि जिसकी शुरुआत राइट से हो रही है तो उसका मान किधर से आता है, तो कहते हैं कि राइट से आता है। ठीक, यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है तो लेफ्ट से आ रहा है, इसका मतलब कि इसका भी जो मान आएगा वो लेफ्ट से ही आता है। ठीक है ना। इसका भी मान कैसे आता है तो कहेंगे कि लेफ्ट से ही आता है। इतना चीजें हमने आपको बता दिया था। फिर बताया था कि अगर लेफ्ट से हमको दिया हुआ है तो राइट से पता हो जाएगा, और राइट से दिया हुआ है तो लेफ्ट से पता हो जाएगा। ठीक है। अब इसको बताने से पहले हम आपसे अगर पूछेंगे कि यदि लेफ्ट में, शायद ऐसा भी प्रश्न कराया नहीं है, आप बताएंगे इसको, हो सकता है आपको आ जाए। ठीक है। यदि किसी वर्णमाला में लेफ्ट से 7वें अक्षर के लेफ्ट में 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप वही चीज कहेंगे। क्या कहेंगे कि लेफ्ट से 7वें नंबर पे चलना है। चलिए लेफ्ट से 7वें नंबर पे, तो आप जानते हैं कि ये हमारा लेफ्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, लेफ्ट होता है, जिसको हम लोग इसको बायां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायां। यानी कि इधर से हमें चलना है 7वें नंबर पे। ठीक है, चलिए तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे 7वें नंबर पे आ गए। ठीक है, आपने यहाँ से 7वें नंबर पे आ गए। फिर लेफ्ट में 7 नंबर चल गए, और फिर इसके लेफ्ट में कितने नंबर पे जाना है तो कहेंगे कि सर 12 नंबर पे जाना है। कितने नंबर पे जाना है, 12 नंबर पे जाना है। तो आप देख रहे हैं कि जब इसके लेफ्ट में चलेंगे तो फिर आप इधर जाएंगे ना। हमने बताया था कि इसके लेफ्ट में, यानी लेफ्ट इधर होता है ना हमारा, तो इसलिए इसके लेफ्ट में आप इधर की तरफ जाएंगे। यानी कि 1 यहाँ से, ये तो है 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे चलेंगे 7 8 9 10 11 और 12। और आप बताएंगे कि 12 नंबर पे जो आता है हमारा कौन सा लेटर आएगा, तो कहेंगे कि यू आएगा। क्या आएगा, यू आएगा। लेकिन ये अब इतना तो टाइम है नहीं आपके पास कि आप लेफ्ट से पहले 7 गिनिए, फिर आप लेफ्ट में उसके जाइए गिनते हुए, फिर लास्ट से आपको मिलेगा यू नंबर। ठीक है ना। इतना क्या आपके पास समय है, कहीं बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो जब भी हमारा क्या आता है, माइनस आता है, यानी कि कहेंगे कि यहाँ पे तो घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे, यानी कि घटाएंगे तो 7 में से 12 घटाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहले वाले में से दूसरे को हमेशा घटाया जाता है। यानी कि 7 माइनस 12 करेंगे तो आपका मान कुछ माइनस में आएगा। किसमें आएगा, माइनस में आएगा। क्या कभी ऐसा आया था प्रश्न हमारे सामने, कहेंगे कि बिल्कुल नहीं आया था। न कभी ऐसा प्रश्न आया था और न कभी ऐसा आया था। हालांकि आ गया था, वो कैसे आ गया अभी पता नहीं, लेकिन गलत ये प्रश्न हो गया था पिछला, ठीक है ना, पिछला वीडियो में। तो इसको हमें सही करना है। तो जब भी माइनस में आए या आपको 0 आए तो आपको नोट में लिख लेना है। क्या आप नोट में लिख लेंगे कि यदि किसी वर्णमाला में लेफ्ट राइट हो, जो भी हो, अगर जोड़ने पर उसका मान, इसको जोड़ देते तो किधर से आया था, तो इसका जो मान आया था लेफ्ट राइट, यानी कि लेफ्ट से 0 आना आया था। कितना आया था, लेफ्ट से 0 आया था ये मान। ठीक है ना। तो जब भी 0 आ जाए लेफ्ट से या माइनस में आ जाए, तो आपको अगर लेटर निकालना है तो उसमें +26 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। +26 जोड़ना पड़ेगा। अगर माइनस में आता है तब लेटर, अगर प्लस में आता है, अगर 0 आता है तब। ये ध्यान रखिएगा। यदि किसी वर्णमाला में बाएं और दाएं को जोड़ने पर बाएं से या दाएं से अगर 0 आता है तथा उसका जो मान है घटाने पर अगर माइनस में आता है, तो हमें +26 उसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी कि लेफ्ट से निकाले तो आपका -5 आया, और -5 में आप +26 जोड़ दिए, तो ये लेफ्ट से आपका कितना हो गया, लेफ्ट से -5 आया था ना, और इसमें जोड़ दिए 26, तो ये हो गया आपका लेफ्ट से
21 नंबर का, और लेफ्ट से 21 नंबर का आप जानते हैं कौन सा होता है, तो कहेंगे कि सर यू होता है, और यू ही हमारा राइट आंसर होगा। यू ही हमारा राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमारा मान 0 आया था, तो कहेंगे सर इसका मान क्या होगा, तो 0 में आप 26 जोड़ोगे तो लेफ्ट से आपका 26 नंबर आ जाएगा, और लेफ्ट से आपका 26 नंबर जेड होता है, इसका मतलब कि जेड ही आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो नोट में यही लिखिएगा कि यदि किसी वर्णमाला में घटाने पर या जोड़ने पर जो कोई चीज करने पर अगर 0 और माइनस में आता है, ध्यान रखिएगा 0 और माइनस में आता है, 0 और माइनस में आता है, तो उसमें +26 जोड़ते हैं, और उसके बाद जो मान आता है वही हमारा लेटर हो जाता है। ठीक है, तो इस पे अब बात आती है कि सर इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन हल करके बताइए तो कैसे होगा। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन भी हम कुछ बताते हैं आपको। वही बात अगर राइट से आ जाता है, किधर से आ जाता है, राइट से। कहेंगे कि सर किसी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, किसी वर्णमाला क्या होता है, अंग्रेजी ना होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। वहां पे बात आ रही थी लेफ्ट से, इधर बात आ रही है आपका राइट से। तो यहाँ पर भी वही चीज हमें करना है। क्या करना है, कहेंगे कि सर राइट आ रहा है ना, तो सबसे पहला काम हमें घटाना है। क्या करना है, घटाना है। ठीक है भाई, और घटाएंगे तो हमारा राइट से मिलेगा, और राइट से घटाएंगे तो 5 - 10 यानी कि -5 मिलेगा। कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। तो हमने कहा है कि माइनस में आता है तो आप +26 उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो आपका मान आ जाएगा राइट से 21 नंबर। राइट से कितना नंबर, 21 नंबर। हम जानते हैं आपको राइट से 21 नंबर याद नहीं है कि आप बता देंगे कि हाँ हमारा यही होगा। समझ रहे हैं ना। तो राइट से जब याद नहीं है, सिर्फ राइट से मिल गया हमको, तो क्या आपको पता है ना कि लेफ्ट से हम निकाल लेते हैं। लेफ्ट से कैसे निकालते हैं, तो आप जानते हैं कि सर लेफ्ट से निकालने के लिए 27 माइनस जो दिया है मान राइट से यानी कि 21 रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा लेफ्ट से, और ये हो जाएगा 5। और कितना होगा, 5 होगा कि 6 होगा, 6 होगा ना। 27 में से 21 घटाएंगे कितना होगा, कहीं कि 6 होगा। और लेफ्ट से 6 नंबर का लेटर आपका हो जाएगा कौन सा, तो कहेंगे कि सर 6 नंबर का लेटर जो होगा हमारा F होगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि 6 नंबर का लेटर जो होगा वो आपका F होगा। आया है समझ में ना। तो यहाँ बात आती है कि राइट से, अरे वही बात हुआ भाई कि राइट से चलना है कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। अब राइट से चलेंगे इधर से 5 नंबर, ठीक है, जेड की ओर से, यानी कि 1 2 3 4 और 5 चलेंगे ना 5 नंबर। हाँ 5 नंबर राइट से चलेंगे, फिर राइट में 10 नंबर पे चलेंगे, यानी कि अब इधर राइट से तो आ गए इधर, ठीक है, राइट से तो इधर आ गए कितना नंबर, तो कहे कि सर 5 नंबर। फिर इसके राइट में चलना है, तो फिर इसके राइट में उधर हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा। फिर इसके राइट में कितना चलना है 10, तो राइट में इधर चलिए 1 2 3 4 5, यहाँ से सॉरी ये ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा एक बात आती है, पहले इसको बता लेती सुबह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि कहाँ पे आ गए आप, F पर आ गए ना। तो बात वही हुआ ना कि +26 क्यों जोड़ा जाता है, डायरेक्ट इसको पता करने के लिए। अब ये नहीं कि काउंटिंग करके इसे गिनेंगे और गिनते हुए हम आएंगे, ठीक है ना। ऐसे करेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, ओवर होगा, और एग्जाम में हम उस प्रश्न को जल्दी से हल नहीं कर पाएंगे। आ रहा है समझ में ना। अब एक बात यहाँ पे आती है कि अगर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर यहाँ से हमको 5 नंबर गिनना है इसके लेफ्ट में, तो क्यों नहीं आप इसको लेकर गिनते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर भी से अगर जेड से हम गिनते हैं तो 5 नंबर लेटर जो आता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर का लेटर जो आता है वो यू आता है। अगर मान के चलते हैं यू आता है, क्या आता है, यू आता है। अगर इधर से 6 नंबर के अगर कहें इसके बाय में, तो बताइए क्या यू के बाय में खुद यू हो सकता है, कहेंगे कि नहीं। कैसे हो सकता है भाई, यू खुद नहीं होगा किसी के बाय में, ठीक है ना, बल्कि यू के बाएं या दाएं कोई ना कोई होगा। तो यू इसलिए यू को छोड़कर 5 नंबर आगे कहता है या 10 नंबर आगे कहता है, तो हम जाते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर जाते हैं, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे यू है सर, तो इसके लेफ्ट में खुद यू नहीं हो सकता है, ठीक है ना, खुद यू नहीं हो सकता है। उसको क्या करना पड़ता है, उसको छोड़कर और आगे हम गिनते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया है। चलिए 1 2 प्रश्न और हल करते हैं इस पे हम, ठीक है।
अब तो मुझे नहीं लगता है कि समझ में नहीं आया होगा, जरूर समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि एक प्रश्न बनता है हमारा कि अगर आपसे पूछे कि किसी वर्णमाला में लेफ्ट से 5वें के, राइट में 10वें के, लेफ्ट में 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें के बाएं दाएं, 10वां के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो वही काम करना है, पहले लेफ्ट और राइट लेंगे। तो आप बताए थे ना, लेफ्ट और राइट लेंगे तो क्या करेंगे, तो कहेंगे कि हाँ घट जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और लेफ्ट से शुरुआत आ रही है, इसका मतलब लेफ्ट से मिलेगा हमको, तो जोड़िए 10 और 5 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इसका दोनों का काम क्या हो गया, खत्म, बचा क्या, लेफ्ट से 7, फिर लेफ्ट से कितना आ गया, 7। तो ये तो सिंपल रहा, पहले जैसा प्रश्न रहा जो हमने हल किया कि लेफ्ट से ही मान आएगा और घटा देंगे, यहाँ पे क्या होता है, घटाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पर भी लेफ्ट है, ये ध्यान रखना, बाया बाया होता है, ठीक है ना। तो बाया बाया रहेगा तो घटेगा, यानी 15 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 8 आएगा। क्या आप कह सकते हैं यहाँ पे माइनस आ सकता है, नहीं, जब ये 7 इधर आता, 15 इधर आता, तब माइनस में आता है, लेकिन 15 और 7 है इसलिए घटाएंगे तो प्लस में आएगा। अब प्लस में एल से 8 हम लोग जानते हैं क्या होता है, एच होता है, और एच ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एच ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे एक और प्रश्न हल करेंगे हम लोग, ठीक है। आज और कल हो सकता है प्रश्न हल करेंगे, फिर अगला कंसेप्ट जो होगा आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो फिर बात करते हैं, जैसे कि हमारा प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने छोर से दूसरे, दाहिने छोर से दूसरे स्वर, दाहिने छोर से दूसरे स्वर की बाईं ओर से, की बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा है, 7वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। ये हमें बताना है, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने छोर से दूसरे स्वर, कहने का मतलब कि इस दाहिने छोर से दूसरा स्वर, तो आपको स्वर पता है ना, स्वर क्या होता है, जैसे कि ए हो गया, आई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा स्वर होता है। और मान के चलिए ये हो गया, मान के चलिए यहाँ पे लास्ट आपका जेड ले लेते हैं हम, ठीक है ना, क्या ले लेते हैं, जेड। तो कह रहा है कि दाहिने छोर से दूसरा स्वर, दाहिने छोर से दूसरा स्वर, देखिए दाहिने छोर से दूसरे स्वर, दूसरा स्वर दिया ना, तो दाहिने छोर से दूसरा स्वर कौन सा होगा, तो कहेंगे कि सर जेड तो होगा नहीं, जेड के बीच में इधर आएंगे वो तो होंगे नहीं, पहला आपका यू होगा दाहिने छोर से, समझिए, राइट से, यानी कि राइट से पहला होगा, और ये राइट से कौन सा हो जाएगा, दूसरा। और इसी की बात कर रहा है कि दाहिने छोर से दूसरा स्वर, दाहिने छोर से दूसरे स्वर के बाईं ओर से, अभी तो इसके आगे नहीं जाएंगे, पहले यहाँ पे समझना है, दाहिने छोर से दूसरा स्वर। तो दाहिने छोर से दूसरा स्वर अगर आपसे कहे तो कहेंगे कि सर ये तो यू होगा, दूसरा स्वर कौन होगा, अरे यू के बाद से वही होगा ना दाहिने से, तो कहेंगे बिल्कुल होगा। लेकिन अगर यही बात हम आपसे कहे कि बताइए आप इस बाएं ओर से ये कौन सा स्वर होगा, तो आप कहेंगे सर ये लेफ्ट से होगा, बाईं ओर से ये 15वां होगा, कितना होगा, 15वां होगा। इसका मतलब कि अगर दाहिने छोर से भी कोई स्वर दिया है तो उसको लेफ्ट से भी हम पता कर लेंगे, तो हमारा मान आसानी से आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए अब तो पता चल गया ना कि लेफ्ट से कौन सा, 15वां, लेफ्ट से कौन सा लेटर, 15वां। अब आगे पढ़ते हैं, 15 लिख सकते हैं ना भाई, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरा स्वर का मतलब वो हो गया, यही वो लेफ्ट से भी होगा और राइट से जो कर रहा है वो तो होगा ही, ठीक है ना। लेकिन लेफ्ट से इसको निकालने के लिए सीधा सीधा हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 15 लिख देंगे, क्योंकि लेफ्ट से ही हमको पता है, राइट से पता नहीं है, ठीक है। और फिर बात करते हैं, अब तो हो गया यहाँ तक। अब इसको कह रहे हैं कि बाईं ओर से 7वां अक्षर, अब बाईं ओर से 7वां अक्षर का मतलब फिर लेफ्ट से ही 7वां अक्षर कौन सा होगा, समझ रहे हैं ना। इस क्वेश्चन का मतलब यही हो रहा है, यही कह रहा है, ठीक है।
तो कह रहे हैं कि बाई छोर से सातवां अक्षर कौन सा है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट और लेफ्ट आ गया ना, क्या आ गया, लेफ्ट और लेफ्ट आ गया। तो कहेंगे सर घटाएंगे इसको और घटाएंगे और इसका जो मान आएगा वो हमेशा लेफ्ट से ही आएगा। तो 15 में से 7 घटाइए 8 और 8 नंबर का लेटर आपका होता है एच और यही आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि ये माइनस में नहीं आया है, प्लस में। अरे 15 बड़ा है 7 छोटा है, तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 ही आएगा ना, और प्लस में आएगा क्योंकि पहले में से ही दूसरे को घटाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए 8 जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न अगर हम कहें, ठीक है, अगर ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप इसको बताएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने छोर से तीसरे स्वर, दाहिने छोर से तीसरे स्वर की बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, 10वां अक्षर कौन सा है, ठीक है ना, ये आपको बताना। तो फिर बात आती है दाहिने छोर से तीसरा स्वर। तो दाहिने छोर से तीसरा स्वर का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, ए ई आई ओ यू होता है। सीक्वेंस नंबर में लिखना है, ठीक है ना, ये नहीं कि ये कोई यहाँ पे लिख दिया तो वो कोई इधर लिख देंगे, ऐसा नहीं लिखना है, सीधा सीधा एकदम सीक्वेंस नंबर में लिखना होता है हमें। ठीक है, तो तीसरा स्वर कौन सा है, तो कहेंगे कि सर 1 2 और ये तीसरा स्वर दाहिने ओर से है, आई, क्या आई। लेकिन हमको दाहिने ओर से याद नहीं है, हमें ऐसा करना है कि इसको लेफ्ट से पता कर ले कितना है। तो हम ऐसे ही जानते हैं कि ये लेफ्ट से कितने नंबर पे आता है, तो कहेंगे सर ये लेफ्ट से आता है 9 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, यानी कि लेफ्ट से मिल गया हमको 9। तो यहाँ तक तो खत्म, हमारा खत्म हो गया ना, बिल्कुल खत्म हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं कि कह रहे हैं कि बाईं ओर से 10वां अक्षर। तो बाईं ओर से यानी कि फिर लेफ्ट से ही 10वां अक्षर कह रहा है। किधर से कह रहा है, लेफ्ट से ही 10वां अक्षर कह रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अब घटाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो कहेंगे सर घटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, घटाना पड़ेगा। अब घटाना पड़ेगा तो यहाँ पे ध्यान देना, घटाना पड़ेगा तो 9 में से 10 को घटाएंगे तो कहेंगे कि सर ये माइनस में आएगा। माइनस में आएगा कि नहीं भाई, तो बिल्कुल माइनस में आएगा, क्योंकि इसमें से घटाएंगे ना इसको, तो माइनस में एक आएगा ना। हमने क्या बताया था, माइनस में जब भी आए तो उसमें +26 आपको क्या करना है, जोड़ना है। यानी कि +26 जोड़ेंगे तो ये आपका लेफ्ट से 25वां नंबर हो जाएगा। और लेफ्ट से 25 नंबर का लेटर कौन सा होता है, तो कहेंगे कि सर वाई होता है, और वाई ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो कहेंगे कि वाई होगा। अरे समझ में ना। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका प्लस वाला में ही बनेगा, ठीक है, माइनस वाले में बन सकता है। इसलिए आपको कहा है कि आप नोट में लिख लीजिए कि लेफ्ट और राइट से घटाने या जोड़ने पर अगर माइनस में आता है या फिर 0 आता है तो वहां पे हमें +26 जोड़ना पड़ता है। समझ रहे हैं ना, +26 जोड़ना पड़ता है, ये याद रखिएगा, ये हमेशा के लिए याद रखिएगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं जरूर फंस जाएंगे। ये तो क्लियर है, समझ गए ना। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा हम घुमाते हैं और कैसे घुमा कर पूछ सकता है सवाल। जितना भी कॉन्सेप्ट हमने बताया है उसी पे बेस बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी मिडिल लेटर वाला कि जब 2 अक्षर होते हैं, इधर से 5वां उधर से 8वां, उसके बीच में कितना लेटर होगा, इसको भी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा धीरज रखिए। तो इसके और सवाल जो बन सकते हैं और टाइप के, उसको भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में आपका, जैसे प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखी जाए तो, विपरीत क्रम में लिखी जाए तो नई श्रृंखला में बाईं ओर से 24वें, नई श्रृंखला में बाईं ओर से 24वें अक्षर, बाईं ओर से 24वें अक्षर के बाएं से
नौवां कौन सा होगा, नौवां अक्षर कौन सा होगा, नौवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, राइटिंग पे मत जाएगा क्योंकि राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, उसके बाद से जवाब दीजिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम का मतलब क्या होता है कि पहले जेड आ जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, आपका ए आएगा। ये हमारा विपरीत क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है, विपरीत क्रम होता है। यानी कि जेड पहले, बाद में क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, बाद में ए आएगा। विपरीत क्रम में लिखी जाए तो अब जानते हैं ना कि जब भी विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, यानी कि अब जेड से लेफ्ट होगा और ए से राइट होगा। जेड से अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और ए से आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। तो विपरीत क्रम में लिखी जाए तो नई श्रृंखला में बाईं ओर से 24वें अक्षर, तो नई श्रृंखला बन गई ना, विपरीत क्रम में हो गया, इसका मतलब नई श्रृंखला बन गई। अब कह रहे हैं कि बाईं ओर से 24वें अक्षर के दाईं ओर, बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट से 24वां अक्षर, लेफ्ट से कितना कर रहा है, 24वां अक्षर, यहाँ लिख रहे हैं लेफ्ट से 24वें अक्षर। देखिए यहाँ से बाईं, बाईं का मतलब होता है लेफ्ट से। ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट से 24वें अक्षर के बाएं से 9वां अक्षर, 24वें अक्षर के फिर बाएं, बाएं का मतलब फिर लेफ्ट से आ गया, फिर लेफ्ट से कितना कर रहा है, 9वां, कितना कर रहा है, 9वां कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट से 24 हो गया, फिर कर रहा है लेफ्ट से 9वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ कि जब लेफ्ट लेफ्ट आता है तो इसको क्या किया जाता है, घटाया जाता है, यानी कि घटाते हैं और लेफ्ट से आ जाता है। तो 24 में से 9 घटाइए, कितना होगा, तो 24 में से 9 घटाएंगे तो 14 में से 9 जाएगा 5, यानी कि 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा। तो ये जो होगा आपका लेफ्ट से 15 होगा। ठीक है, लेफ्ट से 15 होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेड से आपको 15 नंबर याद है, कहेंगे कि नहीं सर बिल्कुल नहीं जानते हैं। अरे ये से ना आपको याद है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि वो उल्टा लिखा गया है। अब उल्टा में हमें जेड से तो लेफ्ट से तो याद है नहीं, यानी कि इस उल्टे क्रम में हमें जेड से पता नहीं है कि 15वां अक्षर कौन सा है, लेकिन हम ये जरूर बता देंगे कि राइट से हमारा 15वां अक्षर कौन सा है। समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि ए से इधर की तरफ आएंगे ना तो राइट होगा हमारा। तो इसलिए इस लेफ्ट से पता तो नहीं है, राइट से हमको पता अब यहाँ पे करना होगा। तो उसके लिए 27 में से हम 15 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हमारा राइट से आ जाएगा। और कितना नंबर होगा, तो कहेंगे कि राइट से हमारा 12 नंबर का होगा। यानी कि राइट से 12 नंबर का मतलब किधर से, तो कहेंगे कि सर ए से 12 नंबर, ए से इधर की तरफ 12 नंबर, तो ए से 12 नंबर आप जानते हो ना, लग के बार एल हो गया आपका, यानी कि ये हो जाएगा एल और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और बता दें, कह रहे हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सबसे पहले विपरीत क्रम में लिखेंगे, जेड इधर हो जाएगा और ए आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो चीजें क्लियर है ना, जेड इधर हो जाएगा और ए इधर हो जाएगा। यानी कि ए से इधर की तरफ आएंगे तो बी सी ऐसे करके आएगा यहाँ जेड तक, और जेड से पीछे हटेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई एक्स ऐसे करके आएगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे करके अब से आएगा। तो इस तरह से आएगा तो आप समझ रहे हैं कि इधर लेफ्ट से और इधर राइट हो जाएगा। यानी कि राइट से पता नहीं है हमको, ठीक है ना, राइट से हमको पता नहीं है, हम राइट से पर लेफ्ट से पता नहीं है क्योंकि जेड है ना, तो लेफ्ट से पता नहीं है। तो राइट से पता करने के लिए क्या करते हैं, अरे घटाते हैं ना 27 में से 15 को। तो आपको तो पता है कि बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो यानी कि 24 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 15। लेकिन वो जेड से 15 आएगा, हमको ए से पता करना है क्योंकि जेड से हमको याद नहीं है, इसलिए 27 में से 15 घटाएंगे। ये बताए थे ना, बहुत पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, और घटाएंगे तो हमारा मान आ जाएगा कितना, 12। और राइट से 12 हमको याद है क्योंकि ए से तो आ रहा है ना, राइट मतलब ए से आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ए से 12 नंबर को लेकर हमारा एल होगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा जो फिर एक बार और कर रहे हैं, जो पिछली बार गलती हुआ था 0 आया था, लेकिन वहाँ पे 0 नहीं बल्कि 26 8 करते हैं। ठीक है ना, वो कुछ दूसरे नंबर पे चले गए थे, अगले टर्म पे हम लोग चले गए थे, जो कि हमें आज बताना चाहिए था। तो जो पीछे गलती हुआ है उसके लिए सॉरी। ठीक है ना, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, जो गलती भी हुआ होगा पीछे, अब आप इसमें जरूर इसको सुधार कर लेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।